हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं द क्लास 365, जहां पर हम लोग आपका जो अब ये ट्यूटोरियल है, इसका जो 7500 क्वेश्चन का जो बुक है उसको हम लोग देखेंगे। इस बुक में आपका 150 सेट हैं, ठीक है, यानी कि आपका 150 सेट है और हम लोग इस 150 को सेट को पूरा देखेंगे और आपका हर सेट में करीब 50 क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग डेली 2 सेट देखेंगे, एक आपका मॉर्निंग में आएगा और एक सेट आपका रात को आएगा, ठीक है, यानी कि आपका डेली 2 सेट आएगा। तो आज हम लोग पहला सेट देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो बोल रहा है, देखिए जो पहला क्वेश्चन है इसमें बोला गया है आपका कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक निम्न में से कौन थे। यानी कि जो आपका रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया था, इसकी जो संस्थापक जो पूछा गया वो कौन थे, तो इसका हो जाएगा आपका डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने आपका रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का संस्थापना किया था। फिर आपका नेक्स्ट है, वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था, वह सभा किस शहर में हुई थी। यानी कि आपका वर्ष 1920 में गांधी जी को, ठीक है, असहयोग आंदोलन का जो आपका नेतृत्व था वो संभालने के लिए अनुरोध किया गया था और ये करने वाले थे आपका खिलाफत कमेटी के लोग, ठीक है, यानी कि इसकी सभा थी उसके लोग थे। तो पूछा गया है जो खिलाफत कमेटी की सभा थी ये वो किस शहर में हुई थी, तो आपका ये हुआ था इलाहाबाद में। कहाँ पर? इलाहाबाद में, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है, ये आपका सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं थे। यानी कि इनमें से कौन सा जो व्यक्ति है वो होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं था, तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आपका डी, यानी कि H.S. ओलकॉट। जो आपका H.S. ओलकॉट थे, इनका संबंध होम रूल लीग की स्थापना से नहीं था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, नोआखली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन था। यानी जो आपका नोआखली घटना हुई थी, नोआखली आपका पश्चिम बंगाल में है। इस घटना के समय जो महात्मा गांधी थे, इनका जो पूछा गया है आपसे निजी सचिव कौन थे, तो आपका हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर यानी कि सी हमारा हो जाएगा। इनका नाम है आपका प्यारे लाल। कौन थे? प्यारे लाल थे। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया। जो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन था, इसकी जब असफलता हो गई उसके बाद गांधी जी ने कौन सा कार्यक्रम को ज़्यादा महत्व दिया था, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, यानी कि रचनात्मक कार्यक्रम। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा आपका हो जाएगा ए, यानी कि रचनात्मक कार्यक्रम को, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट है, बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी नहीं है। यानी कि इनमें से कौन सी रचना आपका बंकिम चंद्र चटर्जी का नहीं है, तो इसमें आपका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आपका सी, यानी कि पोस्ट मास्टर जो है इनकी रचना नहीं थी, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था। यानी कि वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था, तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हमारा गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था। बोला गया है इनमें से कौन सा शासक जो था वो पहली बार, ठीक है, जो पहला शासक कौन था जो दक्षिण भारत में क्या चाहिए अपना विजय प्राप्त किया था, तो इसका हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति, ठीक है, रंपा विद्रोह से संबंधित है। जो आपका रंपा विद्रोह है इससे पूछा गया है कौन सा व्यक्ति संबंधित है, तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अलूरी सीताराम राजू। कौन थे? अलूरी सीताराम राजू का संबंध था आपका रंपा विद्रोह से।
फिर है पागल पंथ की स्थापना किसने की थी। देखिए जो पागल पंथ है इसका स्थापना किसने किया था ये पूछा है, तो इसका आपका हो जाएगा करम शाह। कौन? करम शाह ने पागल पंथ की स्थापना की थी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था। देखिए जो पानीपत का युद्ध था ये आपका 1526 में हुआ था, पहला युद्ध, जिसमें आपका बाबर और इब्राहिम लोदी था। इसमें बाबर ने इस युद्ध को जीत गया था। तो पूछ रहा है उसका जीतने का मुख्य कारण क्या था। तो उसका जो मुख्य कारण था आपका हो जाएगा उसने तुलगामी पत्ती का क्या किया था, उपयोग किया था। कि कौन सा पत्ती का उपयोग किया था? तुलगामी पत्ती का उसने उपयोग किया था। ठीक है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने की थी। यानी कि आपका मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने किया था। यानी कि जो आपका सरकी राजवंश है इसका स्थापना किसने किया था। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, मलिक उल सर्क ने। कौन? मलिक उल सर्क ने सरकी राजवंश की स्थापना किया था जौनपुर में। कहाँ पर? जौनपुर में। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के सावधान प्राप्त हुए हैं। यानी कि जो बच्चे का दफनाने का जो सावधान है सबसे अधिक संख्या में कहाँ से प्राप्त हुए हैं आपका ये पूछा है। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जारवे के संस्कृति से। कहाँ इसका आपका लिखा गया है? जारवे के संस्कृति से। ठीक है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था। देखिए जो आपका भागवत संप्रदाय है इसका विकास में सबसे अधिक आपका पूछा गया योगदान किसका था। तो आपका हो जाएगा गुप्त का। किसका? गुप्त जो वंश थे इनका अधिक आपका क्या था, योगदान था भागवत संप्रदाय के विकास में। किसका? गुप्त वंश का। अगला क्वेश्चन है धमेक स्तूप कहाँ स्थित है। धमेक स्तूप कहाँ स्थित है। तो ये आपका स्थित है सारनाथ में। कहाँ पर? सारनाथ में। सारनाथ कहाँ पर है? ये आपका यूपी के वाराणसी में। कहाँ पर है? यूपी के वाराणसी में, जहाँ पर आपका धमेक स्तूप स्थित है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। ठीक है। देखिए इसमें बोला गया है कि आपका कौन सा सुल्तान था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि बी हमारा हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। कौन ने? अलाउद्दीन खिलजी। फिर क्वेश्चन है यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है। देखिए जो आपका यूरोप है इसको उत्तरी अमेरिका से जो अलग करता है उसको उस सागर या महासागर का नाम पूछा है। तो आपका हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर। कौन सा? उत्तरी अटलांटिक महासागर जो है वो आपका यूरोप को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है। अगला क्वेश्चन है शिवालिक सेल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। जो शिवालिक सेल समूह है इसका जो दक्षिण में भाबर क्षेत्र है वो किसका उदाहरण है ये पूछा गया है। तो इसका जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गिरिपथ की स्थिति को किसका उदाहरण है ये आपका गिरिपथ का स्थिति का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है। इनमें से पूछा है कौन सा जो है वो सौर परिवार से संबंधित नहीं है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो आपका निहारिका है इसका जो संबंध है वो सौर परिवार से नहीं है। ठीक है। फिर हमारे सामने सूची दिया गया है, सूची 1 और सूची 2, इसको करना है मिलान। यहाँ पर आपका दिया गया अनुच्छेद है और इससे पूछा गया इस अनुच्छेद में क्या है। देखिए हम लोग जानते हैं कि जब आपका अनुच्छेद 40 है ये आपका ग्राम पंचायत के संगठन से है, और अनुच्छेद जो 25 से 28 है वो आपका धर्म से है। किससे? धर्म की स्वतंत्रता से है। ठीक है। यानी कि आपका आर्टिकल जो 26 है ये आपका धार्मिक कार्यों के प्रावधान की क्या है, आपका स्वतंत्रता से है। ठीक है। यानी कि आपका हो जाएगा ए का आपका 3 हो जाएगा और बी का हो जाएगा 4, दोनों में है। ठीक है। यानी कि आपका ये दोनों तो नहीं होगा। ठीक है। फिर देखिए जो आपका अनुच्छेद 98 है, ठीक है, इसका जो संबंध है आपका वो आपका हो जाएगा संसद का सचिवालय से। ठीक है। यानी कि आपका सी का हो जाएगा दूसरा
और आपका अनुच्छेद 239 आपका हो जाएगा संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन से, यानी कि आपका हो जाएगा डी का 1, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो आपका फर्स्ट है ये सही हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है। पूछा गया है इनमें से चारों में से कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है, इसमें आपका हो जाएगा नागरिकों की शिकायतें। क्या हो जाएगा, जो नागरिकों की शिकायतें हैं इस पर राज्य सरकार का इकाइयों का क्या है, नियंत्रण नहीं होता है। फिर पूछा गया इन चारों में से कौन सा आपका गलत है। क्या है, कौन सा कथन गलत है। पहला कथन है मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है। हम लोग जानते हैं कि जो मौलिक अधिकार है ये आपका संविधान के भाग 3 में है और इसको हम लोग यूएसए से लिए हैं, यानी कि आपका पहला क्या है, ये सही है। फिर दूसरा है संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है। देखिए, मृत्यु का अधिकार जो है ये मूलभूत अधिकार नहीं है। मृत्यु का अधिकार क्या है, ये कोई भी अधिकार नहीं है, इसमें आपका दंड का प्रावधान है। फिर है भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है। नहीं, जो भारतीय संविधान है ये पूर्ण संघीय संविधान नहीं है। फिर आपका हो जाएगा भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है। नहीं, देखिए जो आपका मूलभूत अधिकार है इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स, इसको हम लोग हटा नहीं सकते हैं, यानी कि आपका ये तीनों क्या है, गलत है। तो यानी कि इसमें पूछा गया है कौन सा गलत है, यानी कि आपका बी सी डी आपका क्या है, गलत है। फिर क्वेश्चन है वर्ष 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संशोधन का संबंध किस विषय से है। देखिए, जो आपका 97 संशोधन था इसका पूछा गया संबंध किस विषय से है। तो इसमें आपका था सहकारी संस्थाओं का गठन व कार्य संचालन। ठीक है, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 सही। अगला क्वेश्चन है भारत के संसद द्वारा, ठीक है, पंचायत प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार कानून कब पारित किया गया है। जो भारत का संसद है इसके द्वारा पंचायत का जो प्रावधान का जो कानून था ये कब पारित किया गया था। तो ये आपका पारित हुआ था 1996 में। कब, 1996 में। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है व्यक्तिगत प्रयोज्य आय यानी कि पीडीआई एक है। देखिए, इसको हम बोलते हैं पर्सनल इनकम ऐसे बोला जाता है। ठीक है, तो इसका जो पूछा गया है इसका जो रिलेशन क्या है। देखिए, जो आपका इसका हो जाएगा पीडीआई बराबर हो जाएगा व्यक्तिगत आय, यानी क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान माइनस गैर कर भुगतान, यानी कि व्यक्तिगत आपका जो आय है इसमें से हम लोग व्यक्तिगत कर भुगतान को और साथ में गैर कर भुगतान को क्या कर देंगे, घटा देंगे, हमारा निकल के आपका आ जाएगा पीडीआई। ठीक है, यानी पर्सनल डिपॉजिट इनकम, इसको बोलते हैं पर्सनल डिपॉजिट इनकम। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन है शरीर के संपर्क में स्पिरिट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि। देखिए, पूछा गया जो स्पिरिट है ये ठंडी अनुभूति देती है कब, जब हमारे क्या चीज़ बॉडी से ये क्या करती है, संपर्क करती है, तो हमें कैसा अनुभूति देती है, तो हमें ठंडी अनुभूति देती है। ऐसा क्यों, देखिए, क्योंकि जो आपका ये स्पिरिट होता है ना ये आपका बहुत ही अत्यंत क्या है, वाष्पशील है। क्या है, ये अत्यंत वाष्पशील है, इसीलिए जैसे ही हमारे जो बॉडी है उससे ये संपर्क करती है तो हमें क्या चीज़, ठंडा अनुभव कराती है। कौन, स्पिरिट, क्योंकि ये अत्यंत वाष्पशील है। फिर अगला क्वेश्चन है जब जल जलवाष्प में परिवर्तित होता है तब क्या होता है। जब जल है उसको हम लोग जलवाष्प में जब परिवर्तित होता है तब उस टाइम क्या होता है। तो आपका उस टाइम जो आपका ये हो जाएगा वातावरणीय ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा जल में प्रवाहित होती है। क्या है, वातावरणीय ऊष्मा स्रोत से जो ऊष्मा है किसमें, जल में प्रवाहित होती है। हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही। अगला क्वेश्चन है हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का प्रतिशत ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। पूछा गया है जब हरे पौधा है और सूर्य की प्रकाश का कितना प्रतिशत ग्रहण करते हैं और उसको खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपका 1%। कौन, 1%।
फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सूची 1 सूची 2 दिया गया है, यहाँ पर धातु दिया गया है और धातु से रोग दिया गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर लिखा गया है आपका आर्सेनिक है, फिर आपका कैडमियम है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है और बेरियम है। ठीक है, तो इसका जो आपका हो जाएगा वो हम लोग देख रहे हैं कि आपका सबसे पहले यहाँ पर आपका आर्सेनिक है। ठीक है, जो आपका आर्सेनिक है इससे आपका होता है श्वसन संबंधी समस्या। जो आर्सेनिक है इससे आपका होता है श्वसन संबंधी समस्या। और फिर आपका जो कैडमियम है, कैडमियम, ठीक है, इससे आपका देखिए जहाँ पर ये आपका आर्सेनिक है, आर्सेनिक से आपका होता है फेफड़ों का कैंसर। ठीक है, और जो आपका कैडमियम है इससे आपका होता है हड्डियों में कमजोरी। ठीक है, और जो आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड है, ठीक है, इससे हमारा होता है श्वसन संबंधी समस्या। और जो बेरियम है इससे आपका होता है मस्तिष्क सूजन, यानी कि आपका हो जाएगा ए का पहला और आपका बी का तीसरा, यानी कि आपका हो जाएगा बी का तीसरा है, और सी का आपका हो जाएगा चौथा, सी का आपका हो जाएगा चौथा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सही है। बेरियम से आपका होता है मस्तिष्क में सूजन, कैसे होता है, बेरियम से। हमारा अगला क्वेश्चन है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एस्टिक आपका अम्ल है तथा एथिल अल्कोहल के मध्य होने वाले अभिक्रिया कहलाती है। देखिए बोला गया है कि आपका सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, ठीक है, एस्टिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है। आपका एस्टिक अम्ल जो है तथा इसके साथ में आपका एथिल अल्कोहल के मध्य में जो आपका अभिक्रिया होती है, कब, जहाँ पर आपका सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं एस्टीकरण। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एस्टरीकरण। क्या चीज़, एस्टरीकरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है। देखिए जो ग्रेफाइट है उसका जो परत है एक दूसरे से मिलकर रहते हैं, उसका रीजन क्या है, उसका क्या कारण है, तो उसमें आपका जो होता है वांडर वाल जो फोर्स है उसका होता है अट्रैक्शन, यानी जो ग्रेफाइट है वहाँ पर आपका क्या चाहिए, वांडर वाल जो बल है वो लगता है, इसीलिए जो ग्रेफाइट की जो परत है क्या रहते हैं, मिलकर रहते हैं। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु बनाने से संबंध है। देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पूछा गया है भूरी वायु, यानी कि जब आपका पूछा इसमें बोल रहा है आपका वायु जो प्रदूषण है उसका कारण क्या है, तो आपका इसमें हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। हमारा अगला क्वेश्चन है किस प्रकार के पेशीय ऊतक से मनुष्य में ग्रंथि का निर्माण होता है। देखिए जो मनुष्य में ग्रंथि का जो निर्माण है आपका होता है उपकला ऊतक से। किससे, उपकला ऊतक से। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजोम किस रूप में कार्य करता है। देखिए जो मनुष्य के लार में एक आपका लाइसोजोम है, और जो लाइसोजोम है वो किस रूप में कार्य करता है, तो वो आपका हो जाएगा प्रतिजीवाणु कारक रूप में। किसके रूप में, प्रतिजीवाणु कारक रूप में काम करता है। पौधों में रंध्रों का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है। जो पौधे हैं उसमें रंध्रों का खुलना तथा उसको बंद होना किस पर निर्भर करता है, तो ये आपका हो जाएगा अस्फीति दाब। क्या हो जाएगा, अस्फीति दाब पर डिपेंड करता है, अस्फीति दाब पर। फिर क्वेश्चन है निम्न में से कौन फूल का एक अंश या भाग है। देखिए जो फूल का अंश या भाग है आपका ये हो जाएगा स्त्री केसर। क्या हो जाएगा, स्त्री केसर हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है सफ़ेद फास्फोरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए सफ़ेद फास्फोरस के बारे में कथन दिया गया है, पूछा गया इनमें से कौन सा कथन सही है, तो आपका इसमें आपका पहला है यह एक विषैले पदार्थ है जिसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जा सकता है। बात सही है। यह अत्यधिक ज्वलनशील है, ठीक है, और हवा के संपर्क में आने पर स्वतः प्रज्वलित हो जाता है, भी बात बिल्कुल सही है।
जो सफ़ेद फास्फोरस है जैसे ही ये आपका हवा के संपर्क में आएगा तो क्या हो जाएगा, खुद उसमें आपका क्या होता है, आग लग जाता है। यानी कि आपका दोनों सही, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। पूछा गया है सामान्य ठंड में निम्नलिखित में से कौन नासिका संकुलन के लिए उत्तरदायी है। यानी कि ठंड के समय में कौन सा आपका नासिका संकुलन के लिए क्या है, उत्तरदायी है। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हिस्टैमिन। क्या हो जाएगा, हिस्टैमिन हो जाएगा। केंद्रीय काला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है। जब केंद्रीय काला है इसका जो आपका निर्माण है वो किस कोशिकांग है उसके द्वारा होता है। तो इसका आपका हो जाएगा अंतर्द्रव्यीय जालिका में। क्या हो जाएगा, अंतर्द्रव्यीय जालिका में। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। लसिका एवं रुधिर किस ऊतक का उदाहरण है। जो आपका लसिका और रुधिर है ये किस ऊतक का क्या उदाहरण है। तो आपका ये हो जाएगा संवहनीय ऊतक है। किसका, ये आपका हो जाएगा संवहनीय ऊतक का उदाहरण है। क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन, क्या चीज़, खुला बाजार परिचालन किसे निर्दिष्ट करता है। देखिए बोला गया है खुला बाजार परिचालन, इसका मतलब होता है जो आपका आरबीआई द्वारा सरकार की जो प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय करना, जो आरबीआई है इसके द्वारा जो सरकार की प्रतिभूतियाँ है उसको क्या चाहिए, खरीदना और बेचना। ठीक, इसी को बोलते हैं खुला बाजार परिचालन। हमारा अगला क्वेश्चन है पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश निम्न में से किस समिति ने की थी। क्या बोला गया है, पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश कौन सा समिति के द्वारा आपका किया गया था। तो ये आपका हो जाएगा तारापोर समिति। क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा तारापोर समिति के द्वारा। आपका नेक्स्ट है भूगोल को, ठीक है, मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन था। जो भूगोल है इसको मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला कौन सा विद्वान था। तो आपका हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर आपका सी, एच बैरोज। कौन थे, एच बैरोज थे। ठीक है, निम्नलिखित भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है। क्या बोला गया है, इनमें से कौन सा क्षेत्र पारिस्थितिकी आपका उष्ण स्थल है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि आपका सी है, जो कि बोलते हैं आपका पश्चिमी घाट। कौन हो जाएगा, पश्चिमी घाट। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आपका हो जाएगा 21 जून को। कब, 21 जून को। ठीक है, भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है। पूछा गया भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है। तो आपका इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कच्छ में। कहाँ पर, कच्छ में। निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जीव नहीं बल्कि मन है। तो ये आपके बोले थे महात्मा गांधी ने। कौन थे, महात्मा गांधी ने बोला था इसको। अगला क्वेश्चन है दी सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था। क्या है, दी सोशलिस्ट नामक जो समाचार पत्र था इसका प्रकाशन किसने किया था। तो ये आप करने वाले थे श्रीपाद अमृत डांगे। कौन थे, श्रीपाद अमृत डांगे। भैंसा सिंघी नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है। क्या है, भैंसा सिंघी। तो ये आपका हो जाएगा नागालैंड में। कहाँ पर, नागालैंड में। HDPE का पूरा नाम क्या है। जो आपका HDPE है इसका पूछा है फुल फॉर्म। तो ये आपका हो जाएगा हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन। क्या हो जाएगा, हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन। ठीक है, तो आज आपका हो गया 50 क्वेश्चन खत्म। सेट 1 हो गया पूरा आपका। फिर आपका शाम को रात को आपका आएगा पार्ट 2। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।